भाई राम राम भाई। मैं बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से करने के लिए आया हूँ। वो ये है कि कल 8 तारीख है और मैंने काफ़ी दिन पहले एक मैसेज डाला था कि 8 तारीख को हम लोग जुलाना पहुँचेंगे जनता सरकार मोर्चा के साथी। काफ़ी सारे साथियों के मैसेज आ चुके हैं और वो भी जुलाना में पहुँचेंगे। तो भाई कल का मसला क्या है, पहले उस मसले को समझ लो। कई साथियों से बात हुई है कि भाई इस पर हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार कर लिया जाए। हमारा विचार बिल्कुल स्पष्ट है, तो आप लोगों को भी इस बात के ऊपर एक बार गौर करना चाहिए कि आप लोगों का क्या विचार है। जब आप रुपए के इतिहास को समझोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भारत की सरकारों ने, जिसकी भी सरकार आई है, देश की जनता के साथ धोखा किया है बैंकों के साथ मिलकर। और वो बैंक जो इंग्लैंड के जो बैंक ऑफ सेटलमेंट है उसकी शाखा के तौर पे काम कर रहे हैं। आरबीआई के अंतर्गत सारे के सारे बैंक आते हैं। और ये आपने बेंगलोर हाईकोर्ट का वो मुकदमे का जो सुनवाई के दौरान जो कोर्ट के आदेश देखे होंगे, जिसके अंदर बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है और बोला हुआ है हाईकोर्ट ने कि भाई बैंक का कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। तो जब बैंक का कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होता तो इसका मतलब बैंक सरकारी नहीं है, और वो तो आरबीआई के अंडर है, तो आरबीआई भी सरकारी नहीं है। और आरबीआई के जो दस्तावेज है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके शेयर होल्डर हैं, वो लोग कौन कौन है उसकी भी पूरी की पूरी लिस्ट अपने पास है और उसमें भारत सरकार का रोल नहीं है। यानी कि डिसीजन मेकिंग भारत सरकार नहीं करती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो इसके लिए काम करते हैं, जो इनका बोर्ड है, वो सेंट्रल बोर्ड कहाँ से आता है इसका पता आपको तभी चल जाएगा जब आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें नारायण मूर्ति जैसे लोग बैठे हुए हैं, महिंद्रा जैसे लोग बैठे हुए हैं, जिसमें टाटा जैसे लोग बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये सारा का सारा खेल उद्योगपतियों के लिए ही खेला जाता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जुलाना वाले केस में वो बैंक जो है वो पोजेशन का नोटिस तो वो दे चुके हैं विजेंद्र को कि भाई प्रशासन आएगा और वो उसका नोटिस वो उसको पोजेशन दिलाएगा बैंक को। कितने रुपए के लिए पोजेशन है, मकान की कीमत क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने लोन लिया हो मान लो 50 लाख रुपए का और आपका 2 लाख रुपया पेंडिंग बचा हो, तो उस 2 लाख रुपए पे भी वो आपकी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को नीलाम कर देंगे। इस तरह के नियम जब डीआरटी बनाएगी तो वो डीआरटी भी हमारे लिए नहीं है। आपने देखा होगा ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किया गाड़ियों को जब्त करने का, जो 10 साल और पुराना 15 साल वाली गाड़ियां हैं पेट्रोल डीजल वाली। उसमें भी किसी कोर्ट के आदेश नहीं है, आपको पता लगे। उसमें भी सरकार का आदेश नहीं है, क्योंकि सरकार को लोगों के लिए काम करना पड़ता है। और कोर्ट में भी जब जाएंगे तो कोर्ट को भी इंसान को महत्व देना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसीलिए जनता के फायदे के लिए आदेश ना जारी हो जाए और कोर्ट से कोई ऐसा आदेश ना आ जाए जो उन बड़े बड़े उद्योगपति और जो इंग्लैंड में बैठी सत्ता है उसको अगर जो नुकसान ना पड़ जाए, इसीलिए वो लोग ट्रिब्यूनल बनाते हैं, ट्रिब्यूनल्स का सहारा लेते हैं। कंपनियों को फायदा देने के लिए कंपनियों का अलग लॉ ट्रिब्यूनल है। अब अभी बैंकों को सहारा देने के लिए डीआरटी बना रखा है, रिकवरी का अलग ट्रिब्यूनल बना दिया। ऐसे ही उद्योगों को सहारा देने के लिए, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन को सहारा देने के लिए इन्होंने ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दिया। तो ये सारे ट्रिब्यूनल, जितने भी ट्रिब्यूनल हैं, ये सारे के सारे पब्लिक के नहीं, उद्योगपतियों के लिए और बैंकों के लिए बनाए गए हैं। और इसके अंदर कोर्ट से भागने का एक तरीका ढूंढा है सरकारों ने, बल्कि उन लोगों ने जिन्होंने संविधान बनाया था उसके तोड़ के चक्कर में। अब क्योंकि बनाया उन लोगों ने था तो हमारे लोगों भी शामिल थे, उन्होंने कुछ चीजें डाल दी उस संविधान के अंदर और वो चीजें अभी लागू हो गई। उस संविधान से बचने के लूप होल के तौर पर ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं। तो ट्रिब्यूनल का इस तरह का कोई आदेश है। यूनियन बैंक कल आ रहा है पोजीशन लेने के लिए, लेकिन जनता सरकार मोर्चा का स्टैंड क्या है, यानी कि इसमें आप जनता सरकार मोर्चा का स्टैंड बोल सकते हैं, इसमें आप उस आवेदनकर्ता का स्टैंड बोल सकते हैं, इसमें आप आम किसी इंसान का स्टैंड बोल सकते हैं, या आप मेरा स्टैंड बोल सकते हैं। वो ये है, हमने बैंक को आवेदन लगा रखा है, बैंक अपने हमारे दिए हुए आवेदन का हमारे को बता दे, उसका हमारे को उसका जवाब दे दे। अगर उसका जवाब बैंक हमको दे देता है तो मैं मतलब अगर उसमें लगता है कि बैंक ने हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया है तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि फिर मैं तैयार हूं उसके लिए कि आपको पोजीशन देने के लिए। लेकिन यदि बैंक कसूर में है
यदि बैंक ने जनता के साथ धोखा किया है तो फिर डीआरटी का आदेश हो चाहे कोर्ट का आदेश हो, देश की जनता को इसके लिए मना कर देना चाहिए। और इसीलिए हम कल ये बात सवाल पूछने जा रहे हैं कि आप हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए और हमारे मकान पर कब्जा कर लीजिए यदि ये मालूम पड़ता है कि कसूरवार देश की जनता है। जब बैंक फ्रॉड कर रहे हैं तो फिर हम अपने घरों के पोजेशंस, अपनी हार्डकोर कमाई को उनको क्यों सौंपे, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। आपको कल जुलाना पहुंचना पड़ेगा। मैं आपको जुलाना पहुंचने का जो एड्रेस है वो बता देता हूं। आपको वार्ड नंबर 12 में 8 नंबर मकान है, आप पहुंचिए वहां पर। जितना जल्दी हो सके विजेंद्र भाई से आपको मिलना है। मैं नंबर आपको विजेंद्र का दे रहा हूं, आप उनको फ़ोन करिए, आप उनके पास पहुंचिए। ये भाई की मुझे फ़ोन पर ही बात हुई है। इन्होंने ये कहा है कि मैं पैरालाइज्ड हूं और क्योंकि मैं पैरालाइज्ड हूं तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अभी इस फाइट करने के अलावा। तो अभी ये फाइट कितनी जारी रहेगी इस पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन फ़िलहाल मजलूम के साथ खड़ा होना जनता सरकार मोर्चा का पहला धर्म है और हम इसको मान के भी चले हुए हैं। हालांकि ये काम समाज का होना चाहिए, जो आपके आसपास का समाज है। इसीलिए पहले दिन से जनता सरकार मोर्चा के साथी सभी ये कहते आ रहे हैं, मैं भी ये बोलता आ रहा हूँ, अपनी टीम तैयार कर लीजिए, अपनी टीम तैयार कर लीजिए। अपने आसपास 10, 20, 50 ऐसे साथी आपके होने चाहिए जो आपको कॉल करने के आधे घंटे में पहुँच जाए। अब मुझे चंडीगढ़ से आना पड़ेगा, कोई साथी रोहतक से आ रहा है, कोई कत्थी कहीं से आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग पहुंच रहे हैं। हर किसी के यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, हम केवल आपको उदाहरण देकर बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। अगर कल को एफआईआर होती है, किसी के साथ लड़ना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग स्टैंड लेंगे कि एफआईआर करनी है तो हमारे खिलाफ कीजिए। बाकी आप लोग पहुंचिए, अगर नहीं पहुंचेंगे तो प्रशासन किसी के भी घर में घुस जाएगा। ये बैंक वाले किसी के घर में प्रशासन को लेकर घुस जाएंगे। प्रशासन का काम कब्जा दिलाने का नहीं है, ज़बरदस्ती करने का नहीं है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। हमारी रक्षा के लिए जो प्रशासन बना है वो कल बैंकों के लिए, प्राइवेट लोगों के लिए काम करता है कि देश की जनता के लिए देखने वाली बात होगी। आप भी कल पहुंचिए, हम भी कल पहुंच रहे हैं। जुलाना के अंदर मैं फ़ोन नंबर आपको दे देता हूं विजेंद्र भाई का, आप विजेंद्र को फ़ोन करिएगा 9416470416। आप फ़ोन मत करिए, सॉरी, अवॉइड करिएगा, मैसेज करिएगा। अभी रात का टाइम है, 8:30 पौने 9 हो गए हैं, सबका सोने का समय है। आप कल मैसेज करके पूछिए उनसे, व्हाट्सएप कर दीजिए, जो पहुंच रहे हैं उनसे लोकेशन मांग लीजिए। कोई लोकेशन की कोई दिक्कत है तो आप कर दीजिए। हम कल मिलते हैं सुबह जुलाना में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।